हेलो स्टूडेंट्स, यार आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ग्रेट ईस्टर्न के कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस। बहुत कम करा रहा हूँ, 5 ही क्वेश्चन आज कराऊंगा, लेकिन आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में डालोगे और कराने के लिए तो मैं और भी कराऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चंस। इससे आपको लेवल भी पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, बाय selling a bicycle for rupees 2850, a shopkeepers gain 14% in if the profit is reduced to 8%, then the selling price will be। देखो चैप्टर आपको पता चल गया कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 2850, गेन दिया हुआ है आपको 14%, और आपको पूछ रहा है अगर 8% हो जाए, क्या हो जाए, अगर 8% हो जाए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 14, तो यहां आ जाएगा 14 एंड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 2850, तो ये आ जाएगा आपका 100/114 मल्टीप्लाई बाय 2850। तो ये आता है आपका कितना, इसको सॉल्व करोगे तो 2500, यानी आपको मिल गई है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया है 2500, और अब वो कितना गेन लेना चाहता है 8% का, यानी अब गेन जो हो गया वो कितना है 8%। तो आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला होता है। अब देखो निकलते कई तरीके से, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस में गेन इसका 8% निकाल के ऐड कर सकता हूं, या डायरेक्ट भी मैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख सकता हूं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 8 है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 2500। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2700, यानी कि जो सेलिंग प्राइस उसने पूछा था वो कितना है 2500। ये वाला क्वेश्चन यार मैं और 2-3 तरीके से निकाल सकता था, इससे इजी भी तरीका है निकालने का, ठीक है, लेकिन यहां मैंने आपको सिखा दिया एक तरीका कैसे फाइंड करा है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, रोजी वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वाला, रोजी वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। मान लेते हैं रोजी इधर है, ये इसको बना लेता है लाल, ये रोजी है, ठीक है, आर लिख देते हैं इधर। रोजी वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, कहां गई है, साउथ की तरफ गई है 5 किलोमीटर। सबको पता है साउथ कहां होता है, इधर नीचे, यहां। ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये आ गई 5 किलोमीटर, अभी फिलहाल ये इधर है, मैंने मान लिया ऐसा। एंड देन टर्न टू द राइट, और कहां हुई है टर्न, राइट। अब देखो ये ऊपर से आते हुए राइट टर्न करेगी तो इस तरफ को आएगी, ठीक है। कई बच्चे इसको उल्टा ले लेते हैं कि हमारा राइट कहां है, ये रहा, तो यहीं टर्न करा देंगे। नहीं, कहां टर्न होगी, ये इस तरफ को टर्न होगी, क्योंकि ऐसे ऊपर से आ रही है। इसका राइट कहां पर होगा, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो राइट मेरा इधर होगा। तो राइट टर्न ले लिया इसने, कितना, राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर इसने यहां से राइट टर्न लेके चली। शी टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। इसके बाद इधर जाते हुए इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, यहां कितना किलोमीटर चलिए 5 किलोमीटर, यहां मान लिया मैंने 5 किलोमीटर, यहां तक पहुंच गई है इधर। फिलहाल फाइनल पोजीशन इसकी अब ये रही। क्या पूछा क्वेश्चन में, नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये रहा, और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, इधर नीचे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके आप बना लो ये। तो कौन सी साइड दिखाई दे रही है आपको, ये होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट। तो ये कौन सी है मेरे पास, ये है साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, साउथ वेस्ट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो ये भी थर्ड क्वेश्चन है, ये भी किसका है, ये भी डायरेक्शन सेंस का ही क्वेश्चन है। अ रैट रन्स 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मान लेते हैं रैट है यहां पर, ये रहा, इसको रेड में कर देता हूं, ठीक है।
टूवर्ड्स ईस्ट, कहां जा रहा है? ईस्ट की तरफ को जा रहा है। कितना? 20 मीटर। तो ईस्ट कहां पर होता है? ये आया 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न टू राइट एंड रन्स 10 मीटर। मतलब इधर से जा रहा था, राइट होगा तो नीचे आ जा रहा। कितना? सिर्फ 10 मीटर। देन ही टर्न टू राइट एंड रन 9 मीटर। ऊपर से आ रहा था, राइट होगा तो इधर आएगा। और कितना मूव हुआ है? 9 मीटर और चला है। यहां से मैंने मान लिया 9 मीटर और आगे। थोड़ा मैंने छोटा बनाया क्योंकि ऊपर 20 था, या 9 है इसलिए मैंने कम बनाया, 9 मीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड रन 5। फिर इधर से आते हुए राइट होगा तो ऊपर जाएगा। कितना मीटर? सिर्फ 5 मीटर। आफ्टर दिस ही रन टू लेफ्ट एंड रन 20 मीटर फाइनली। अभी तो बहुत बड़ा। आफ्टर दिस ही टर्न टू लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। अभी कहां पर है? यहां। इधर से आ रहा था, अब लेफ्ट हो गया है। लेफ्ट मतलब इस तरफ। एंड रन 12 मीटर। तो 12 मीटर और आगे आगे लगभग यहां पहुंच गया होगा। ये हो गया 12 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां 9 था, यहां 12 है, 21, तो मैंने थोड़ा सा आगे निकाल दिया। ये भी ध्यान रखना होता है इसमें। 12 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न टू राइट एंड रन 6 मीटर। अब यहां से राइट हो गया और 6 मीटर और गया, तो 6 मीटर इधर यहां तक हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए। विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग? तो रैट यहां से इधर ऊपर की तरफ जा रहा था। और कौन सी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ को? ऊपर की तरफ को है नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया इसका? नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Every year before the festive season, a shopkeeper increase the price of product by 35%. क्या होता है? फेस्टिव सीजन पे क्या कर रहा है ये? अपना प्राइस इंक्रीज कर रहा है। कितना? 35%। एंड देन इंट्रोड्यूस टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। और दो डिस्काउंट देता है, एक 10% का और एक 15% का। और प्राइस बढ़ रहा है 35%। तो पूछ रहा है इसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 100 रुपीज थी। सबसे पहले उसने क्या करा? 35% प्राइस उसका बढ़ा दिया है। यानी कि जिसको हम कहते हैं लेबल्ड प्राइस या मार्क्ड प्राइस, जो उस पर मार्क किया होगा। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 100 प्लस इसका 35%। 35 हो गया, यानी मार्क्ड प्राइस है 35। यानी जो उसके ऊपर इस समय टैग लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है? 135 रुपीज का। अब आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पर मिलता है? वो मिलता है मार्क्ड प्राइस पर। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट कितना है? 10% का। तो मैं क्या करूंगा? पहले इसका 10% निकालूंगा, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेस 10% डिस्काउंट। इसका 10% हो गया 13.5। 135 में से 13.5 माइनस करोगे हो जाएगा 5.1, 121.5। फिर डिस्काउंट बता रहा है 15%, तो माइनस करेंगे 15% डिस्काउंट। किसका? 121.5 का। तो 121.5 का 15% निकालेंगे। 121.5 का 15% होगा, तो ये हो गया 18.225। और आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? आफ्टर डिस्काउंट हो गया ये 18.225, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा इसको 103.275। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कॉस्ट कितनी है आपके पास? कॉस्ट थी 100। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 103.275। तो प्रॉफिट कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट करोगे प्रॉफिट आ जाएगा 3.275। और अगर परसेंटेज फाइंड करोगे इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 100 रखोगे इनटू 100, तो कितना आएगा? 3.275% ही आएगा। थोड़ा मैंने लेंथी बता दिया है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये केवल एक लाइन में आंसर आ सकता है। इसका मार्क प्राइस कितना? 135। चलो बता देता हूं। डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? इधर कर लेता हूं। 135 मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट था 10%, दूसरा था 15%। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? इसको
पहला डिस्काउंट 10% था तो 90% निकाल दो इसका, दूसरा डिस्काउंट 15% था तो 85% निकाल दो। ये जो आएगा कैलकुलेट करके डायरेक्ट आ जाएगा 103.275। मतलब ये स्टेप आपके बच जाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14। दो नंबर है, मैं लेट कर लेता हूं फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर मैं लेट कर लेता हूं y। तो दोनों नंबर का डिफरेंस है 14, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये मेरी बन गई है क्या, पहली इक्वेशन। ठीक है, फिर बोल रहा है देयर एलसीएम एंड एचसीएफ आर 441 एंड 7। तो देखो आप सभी को एक कॉन्सेप्ट पता होगा, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। 10th क्लास में पहले ही चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो आपको लेवल पता ही चल रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन से मेरे पास, x एंड y। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया x इंटू y, एलसीएम इंटू एचसीएफ 441 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मिल गई मुझे ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये हो गई, यहां से ले लेता हूं मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 41 इंटू 7 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 441 इंटू 7 अपॉन x। ठीक है, और मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, x एज इट इज माइनस y की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 441 इंटू 7 अपॉन x इज इक्वल टू 14। यहां सॉल्व कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 441 इंटू 7, 441 इंटू 7 हो गई 3087 इज इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 14x। ठीक है, इसको इधर लाके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3087। ठीक है, इक्वेशन आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 14x, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3087। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां बना लेंगे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं वो देखो, x स्क्वायर माइनस, देखो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3087 और आना चाहिए 14। तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 63 एंड 49। तो यहां से कर लेते हैं हम 63x प्लस 49x माइनस 3087। यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा x माइनस 63, यहां से आ जाएगा प्लस 49 कॉमन, यहां आ जाएगा x माइनस 63। तो एक फैक्टर बन गया हमारा x प्लस 49 और एक फैक्टर बन गया हमारा x माइनस 63। यहां से कैलकुलेट करोगे तो x आ जाएगा आपका माइनस 49 और यहां से कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 63। तो नंबर मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव वाला 63। तो पीछे इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां से मेरा x निकल चुका है 63 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 49। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों नंबर हम लोग निकाल चुके। ये भी क्वेश्चन 10th लेवल का ही था, 10th की मैथ्स का क्वेश्चन है ये भी। तो यार ये 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया है। लेवल आसान ही है, बट ये है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। इसका कैलकुलेशन थी थोड़ी सी हल्की सी, बाकी लेकिन पेपर आसान है। तो यार कमेंट करोगे नीचे, अगर और क्वेश्चन चाहिए ग्रेट ईस्टर्न के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो कमेंट करो मोर, जितने मोर उतने क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो।